Hello बच्चों, let's read this question. The question says the presence of glucose and ketone bodies urine in urine are indicative of. क्या कह रहा है ये कि अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस होता है या कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में आती हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये डायबिटीज मिलाइटिस है? क्या ये डायबिटीज इंसिपिडस है? या फिर ये रीनल कैलिकुलाई है? या फिर ये ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस है? तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी डिजीज है जो आपकी जो शो करती है अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आ जाते हैं? तो हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो हम बात करते हैं कि प्रेजेंस, इसमें ये हमारा की कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे यूरिन में जो ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है, यूरिन में अगर ग्लूकोज आता है तो उसको हम कहते हैं क्या है? ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइक्यूरिया ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। ये कंडीशन है जब ग्लूकोज यूरिन में आता है और अगर कीटोन बॉडीज जो आपकी यूरिन में आती हैं तो उसको हम लिखते हैं कीटोन्यूरिया। ये कई टर्म्स हैं ये जो ये इंडिकेट करती हैं कीटोन्यूरिया। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये कब कब आती है हमारी बॉडी में नजर? तो हम अगर अपने नॉर्मल किडनीज की बात करते हैं तो ग्लूकोज जो है आपका उस पूरे मेटाबॉलिक फंक्शन जो बॉडी के अंदर होता है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बात करते हैं तो ये जो ग्लूकोज है हमारा ये 100% क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 100% रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ये हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसमें ये एनर्जी के लिए हम इसको हमारी बॉडी जो है कंज्यूम कर लेती है, ये 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर सेल्स क्या होता है, इफ सेल्स आर नॉट इफ सेल्स आर नॉट यूटिलाइज दिस ग्लूकोज, कर नहीं पा रहे हैं किसी रीजन से, इफ सेल्स आर नॉट यूटिलाइज, क्या कर रहे हैं, उस यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज को, तो ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज हमारे क्या यूरिन में अपियर होना शुरू हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन नहीं होगी इसकी तो ये ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा? एनर्जी प्रोडक्शन में, क्योंकि सेल कहाँ यूज कर रहे हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं ग्लूकोज को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये ग्लूकोज आपका चला जाएगा इसमें ब्लड के अंदर चला जाएगा, ये ब्लड के अंदर चला जाएगा और वहां पे आपका क्या करेगा, ये इंडिकेट हो जाएगा एज अ शुगर। ये तो इसमें क्या करते हैं, इसका अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, अगर हम इसमें कहें कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है यानी कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और ये ग्लूकोज जो है आपका ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में ये क्या हो जाएगा, एज अ शुगर। हम कहते हैं कि ब्लड में शुगर आ गया, कि शुगर होगी तो ये ब्लड में शुगर जो है वो इंडिकेट होना शुरू हो जाएगी। एंड और इसको हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, डायबिटीज मिलाइटस, जो ये डिजीज जो बनाती है जब ये शुगर जो आ जाती है ये इंडिकेट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मिलाइटस, मिलाइटस। ये डिजीज होगी डायबिटीज, ये शुगर की डायबिटीज की ये डिजीज होगी इसके अंदर। एंड अगर हम बात करते हैं कि जब आपकी ये जो डायबिटीज, ये आपका जो सॉरी जो आपका जो ग्लूकोज है इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हुई, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो ये आपका क्या करेगा, तो ये ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म नहीं हुई तो ग्लूकोज आपका क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया फैट्स में। अब ये फैट्स की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन, जो कि कीटोन ग्रुप में आ जाता है। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका कीटोन भी किस में चला जाएगा, ये अपीयर हो जाएगा फिर से कीटोन बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल है ये आपका एसीटोन है, ये कीटोन बॉडीज इसी को कहते हैं, ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है।
और ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी आपका इसमें यूरिन के अंदर आ जाएगा। आपका किसमें आ जाएगा? यूरिन के अंदर आ जाएगा। तो यूरिन के अंदर क्या हुआ? अगर आपके इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूको एक्सेस अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो एक्सेस अमाउंट में प्रेज़ेंट हो जाएगा, यूरिन आपका कॉन्सन्ट्रेटेड हो जाएगा और इसका जो कुछ अमाउंट जो है वो उसमें ब्लड में भी मिलेगा, जो हमारी शुगर इंडिकेट करती है। वो बन गई डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो कीटोन्स हैं, अगर ग्लूकोज नहीं मेटाबोलाइज़ हुआ, फैट्स के फॉर्म में आया, वहाँ एसीटोन बना और जो वेस्ट मटीरियल है, ये भी कहाँ चला गया? यूरिन में चला गया। तो डिजीज़ इसने दे दी, डायबिटीज़ मेलाइटस दे दी। अगर मैं हम ये और आपका क्या है, यही करेक्ट ऑप्शन भी है, लेकिन हम पहले बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? अगर मैं बात करती हूँ अपनी सेकंड डिजीज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस की, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इसमें बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है फ्लूइड का। अगर सेकंड की बात करती हूँ, सेकंड ऑप्शन की बात करती हूँ, तो इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड इन बॉडी फ्लूइड, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। और अगर बॉडी फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारा जो वाटर है हमारा, वो क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा इसमें। तो उससे क्या होगा? हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा थर्स्ट हम फील करेंगे, फील वेरी थर्स्टी, बहुत प्यास लगेगी हमें उसमें, बहुत प्यास तो ये कंडीशन हमारी क्या बन जाती है? डायबिटीज इंसिपिडस बन जाती है, जब हमारा इम्बैलेंस होगा बॉडी फ्लूइड का। ये कॉज है एक्चुअल में डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन की। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज और कीटोन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपका बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है, जिससे वाटर रिलीज हो जाएगा और हमें थर्स्टी फील करेगा, चाहे हम कितना भी लिक्विड ले रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या इसमें नहीं जाएगी इसकी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा रीनल कैलिकुली। रीनल हम बात करते हैं किडनी के लिए, रीनल हम बात करते हैं किडनीज के लिए। एंड कैलिकुली होता है जब आपका इसमें क्या होता है? किडनी स्टोन हो जाते हैं। कैलिकुली कंडीशन क्या है? जब आपके किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल कैलिकुली। तो ये है किडनी स्टोन्स। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन में आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुल क्या है? हमारा फिल्ट्रेट है। ग्लोमी अगर हम ग्लोमी रूलर्स की बात करते हैं तो ये क्या है? ये हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, तो वो आपका क्या है? ये फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो अगर जब इसके अंदर क्या है? स्मॉल स्लिट्स होते हैं, स्मॉल कैपिलरीज हैं, फिर जो फिल्टर करती हैं, अगर उसके अंदर आपका क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या आ जाता है इसमें? अगर इसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उन टाइनी फिल्टर्स में, इन्फ्लेमेशन ऑफ टाइनी फिल्टर्स, फिल्टर में आपके टाइनी फिल्टर्स कहाँ है? टाइनी फिल्टर्स ऑफ किडनी, किडनी का ही पार्ट है ये ग्लोमेरुल्स भी, जो नेफ्रॉन है उसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेशन का काम है। लेकिन अगर प्रॉब्लम उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो यहाँ पे भी आपका ग्लूकोज और कीटोन का रीजन नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, जिसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, डायबिटीज मिलाइटस। जब भी आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज जो है प्रेजेंस हो जाती हैं, वो इंडिकेट करती हैं इस डिजीज का। तो हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, that is option number 1. Hope you understood it well. Best of luck.